हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 बीकॉम सेमेस्टर 5 का विनोबा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमए। और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी किसे बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और चूँकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बनाएंगे, डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अकाउंट्स के, और फिर क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एसपीपीडी पब्लिकेशन के बुक से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 3 में हम लोग को बहुत सारा लेजर बनाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया है वो क्वेश्चन में, कौन कौन सा लेजर अकाउंटिंग हम लोग को कंप्लीट करना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2013। एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है 1 अप्रैल 2013 को। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड एट 10 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख रुपए में एक कोई बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है 1 अप्रैल 2013 को। द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए कुछ खर्च दिया हुआ है कि ये हमारा खर्च हुआ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग में देखते हैं कि क्या क्या हम लोग करेंगे। जैसे खर्च में मटेरियल परचेज है, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर है, डायरेक्ट लेबर है, प्लांट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अदर इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर है वैल्यू ऑफ प्लांट, 31 मार्च का वैल्यू है प्लांट का, यानी क्लोजिंग प्लांट है, क्लोजिंग मटेरियल है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। और नीचे लिखता है फ्रॉम द एबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहला लेजर बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेकेंड बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड बोलता है बैलेंस शीट। आपको वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस शीट भी इसमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है और क्या क्या एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ है, सर्टिफाइड मतलब होता है प्रमाणित। वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग होता है कि वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट और इंजीनियर इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। ऐसा काम जो हो चुका है और इंजीनियर द्वारा उसको सर्टिफाइड हो चुका, सर्टिफिकेशन मिल चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है, उसको सर्टिफाइड वर्क बोलते हैं। और ऐसा काम जो हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं मिला अगर इंजीनियर से, तो वर्क अनसर्टिफाइड होता है। तो जब किसी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आप ये तय मानिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। अगर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, वो 1 साल से ज़्यादा समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग अलग तरीके से करेंगे। और प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये भी हम लोग प्रीवियस है ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग देख चुके हैं, गूगल मीट पे भी देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये सब अवेलेबल है आपके पास। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होगा, कैसे बनेगा, डेबिट क्रेडिट कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो ये सबसे पहले हम लोग बना ले। ये क्रेडिट साइड हो गया और इधर डेबिट साइड है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन डेबिट साइड कौन क्रेडिट साइड जाएगा। इसके अलावा 2 और लेजर बनेंगे। पहला लेजर है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसे WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये छोटा सा लेजर बनेगा। और एक बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में शो करेंगे सारे आइटम को।
कौन किधर जाता है, इधर जाता है एसेट्स और इस साइड जाता है लायबिलिटी। चलिए हम लोग एक करके पुट करते हैं सारे आइटम को, कौन किधर जा रहा है। सबसे फर्स्ट आइटम है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज हमारे लिए खर्च है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। मटेरियल परचेज का अमाउंट है 50,000। सेकेंड लिखा है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर। अगर मटेरियल को गोदाम से हम लोग स्टोर से इशू करेंगे तो ये भी हमारे लिए खर्च है, तो लिखिए मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर। 12,500 रुपये का स्टोर से इशू हुआ है मटेरियल। थर्ड है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी हमारा खर्च है। डायरेक्ट लेबर है 37,500, 37,500 का। उसके बाद है प्लांट, तो लिखिए टू प्लांट। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, शुरुआत में प्लांट 1 लाख है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद है, सारे खर्चे डेबिट साइड, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसमें सारा खर्च ही आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 25,000 का। और अदर इन्फॉर्मेशन और भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ प्लांट एट 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 का प्लांट मतलब क्लोजिंग प्लांट, तो यहाँ लिखिए बाई प्लांट एट साइट। साइट पे मेरा प्लांट है 75,000 का। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा प्लांट के बारे में। प्लांट का ओपनिंग वैल्यू 1 लाख का और क्लोजिंग वैल्यू 75,000 का। इसका मतलब है प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है 25,000। इसको आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, प्लांट का ओपनिंग को डेबिट में दिखाए, क्लोजिंग को क्रेडिट में दिखाए। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर आप 1 लाख और 75,000 दोनों मत दिखाइए, दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं, चूंकि सिर्फ डेप्रिसिएट हो रहा है 25,000 और हम लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है वो प्लांट का डेप्रिसिएशन लिखना है। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 लाख से डेबिट किए और 75,000 से क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब है कि डेबिट में तो 25,000 आ ही गया। और ऐसे अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ 25,000 डेबिट में डेप्रिसिएशन और प्लांट के नाम पर लिख सकते हैं। तो दो तरीका, या तो प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखिए, और नहीं तो माइनस करके जो आता है उसको डेबिट साइड में मेंशन कर दीजिए। दो तरीका है प्लांट को रिकॉर्ड करने का। मटेरियल एट साइड दिया हुआ है क्योंकि क्लोजिंग मटेरियल है। मटेरियल एट साइट अमाउंट है इसका 12,500। नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को रिटर्न हो रहा है 2,500 का मटेरियल। नेक्स्ट है वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जो है वो WIP में जाएगा। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा। इसमें पहला लिखेंगे सर्टिफाइड वर्क और सेकेंड लिखेंगे अनसर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड वर्क आपका दिया है 1,87,500, 1,87,500 और अनसर्टिफाइड है 10,000। और नीचे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि दो आइटम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। पहला, ये दो आइटम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है। कुछ पोर्शन को सर्टिफिकेशन मिला है और कुछ को नहीं मिला है, इसका मतलब काम अभी चल ही रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कार्य प्रगति पर, अभी काम चल ही रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो वैसे केस में दो आइटम को कभी भी इसमें नहीं दिखाएंगे। पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से, यानी जो ठेकादाता है, जो ठेका दिया है किसी को कुछ काम करने का, उससे जो पैसा मिला वो भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाते। यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो आइटम हम कभी नहीं दिखाएंगे। पहला कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, और दूसरा जो हम लोग को कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिलेगा, ये दो आइटम को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अभी हम लोग इसका टोटल करते हुए निकालते हैं नोशनल प्रॉफिट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आपका ठेका कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको खुद नहीं मालूम चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसलिए हम लोग एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के
और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल लगाते हैं और देखें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस साइड है, तो देखिए देखने से लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा टोटल है, तो हम लोग टोटल लगाते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का इसका टोटल है 287,500, 287,500। डेबिट साइड उठा कर लाए 287,500 और 287,500 में सारा लेस करके निकालिए तो आता है 62,500 और ये निकलता है नोशनल प्रॉफिट, NOTI, नोशनल प्रॉफिट CD, नोशनल प्रॉफिट CD। अब हम लोग नोशनल प्रॉफिट CD को यहाँ लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट बाई नोशनल प्रॉफिट BD 62,500। अब हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। जो प्रीवियस वीडियोज में हम आपको बता चुके थे कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको बताया था कि काम 1/4 से ज़्यादा हुआ है, 1/4 से कम हुआ है, या 1/4 से ज़्यादा लेकिन 1/2 से कम हुआ है, 1/2 से ज़्यादा बट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे केसेस बताए थे प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए। तो अब हम लोग प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान देंगे इसमें कि हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था ना, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 लाख है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है। और आप बताइए 10 लाख टोटल ठेका है और उसमें से सर्टिफाइड कितना हुआ है, 1,87,000। इसका मतलब है कि 10 लाख का 25% अगर निकालते, ध्यान दीजिएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम सर्टिफाइड हो जाता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम सर्टिफाइड हो जाता है तो वहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। वहाँ हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, 10 लाख का 25% मतलब 2.5 लाख का कम से कम सर्टिफाइड होना चाहिए। 25% सर्टिफाइड होगा तभी आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। 25% सर्टिफाइड नहीं है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो 10 लाख का अगर 25% देखा जाए तो 2.5 लाख कम से कम सर्टिफाइड होना चाहिए, तब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता। यहाँ सर्टिफाइड हुआ 1,87,500 जो कि 25% से कम है। देख लीजिए इसका 25% से कम अमाउंट है, इसका 25% 2,50,000 आता है और सर्टिफाइड 1,87,500 है। इसलिए चूंकि ये 10 लाख का 25% से कम अमाउंट है तो यहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट ये जो बैलेंस निकल रहा है यहाँ लिखा जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो नील कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ कर नहीं सकते। और ये जो 62,500 हमारा नोशनल प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इसको हम लोग WIP में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट CD 62,500। ये हमारा है टोटल, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट करने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनेगा तो हम लोग यहाँ ध्यान देना है। वर्क इन प्रोग्रेस कहीं टेंशन नहीं लेना, यहाँ से सब क्रॉस जाएगा। यहाँ जहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है क्रॉस कर दीजिए। देखिए यहाँ WIP लिखा हुआ है, इधर कोई WIP नहीं है, ये WIP है, बाई वाला 2 में जाएगा क्योंकि एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस शिफ्टिंग जाएगा। तो एक लेजर ये है, WIP यहाँ लिखा हुआ है, तो बाई वाला 2 में जाएगा, किसके नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। तो यहाँ लिखा है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहला जाएगा सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड जाएगा 1,87,500 और दूसरा अनसर्टिफाइड जाएगा 10,000। और देखिए इस लेजर में कहीं भी WIP नहीं, फिर यहाँ लास्ट में एक WIP है, तो ये 2 वाला बाई में जाएगा कितना, 62,500, किस लेजर के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। तो इधर लिखते हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट। इसका टोटल अमाउंट जाएगा 62,500। और कहीं भी देखिए WIP नहीं लिखा हुआ है, और जब कहीं भी WIP नहीं लिखा है इसका मतलब WIP का पोस्टिंग हो गया। अब टोटल उठाइए तो ये होता है 197,500 का भी WIP था, वर्क इन प्रोग्रेस, काम इतना चल ही रहा था, 197,500। इसमें से 62,500 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 2 7 6 3 9, 1,35,000 का ये होगा बाई बैलेंस CD। इसका मतलब है 1,35,000 का काम हो चुका है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, एसेट और लायबिलिटी। अब आप देखिए मटेरियल परचेज वगैरह तो हमारा कोई एसेट नहीं है,
लेकिन यहाँ ये देखिए एसेट है ना, प्लांट एट साइट, प्लांट हमारे पास बच गया लास्ट में, मटेरियल बच गया, ये सब हमारा एसेट्स होता है। तो हम लोग इसको भी पोस्टिंग करके देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम लोग प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट सबको हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं वो प्लांट एट साइट। तो प्लांट हमारे पास है, एसेट साइड में लिख दीजिए प्लांट कितने का, 75,000 का। मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है 12,500 का। मटेरियल रिटर्न किए स्टोर को वो मत लिख दीजिएगा, वो हमारा एसेट्स नहीं है। और इधर एसेट्स कुछ भी नहीं, ये सब तो हमारा खर्चा है सारा का सारा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस का सीडी बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं कि कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है। तो WIP कितना बचा है, 1,35,000 बचा हुआ है। और कैश जो रिसीव हुआ उसको इस साइड में लिख देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। तो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,75,000 दिया हुआ है, 1,75,000। ये है बैलेंस शीट। और इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट बनाना नहीं, बैलेंस शीट में शो करना है। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस शीट बनाने नहीं देता, बैलेंस शीट में शो करने देता है कि कैसे आप अकाउंटिंग को शो करेंगे। तो इसलिए बैलेंस शीट में शो करने के लिए दिया है कि कैसे आप शो करेंगे एसेट और लायबिलिटी को। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है वो यही माइनस होता है। वो WIP अंदर में लिखेंगे 1,35,000, इसमें कैश रिसीव माइनस होगा। इस क्वेश्चन में माइनस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए WIP 1,35,000 और कैश रिसीव 1,75 है, माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए माइनस ना करके हम लोग उल्टे साइड में लिख दिए, क्योंकि कैश रिसीव WIP में माइनस करके तब हम लोग शो करेंगे। बट ये इस केस में क्या है कि WIP मेरा कम है और कैश रिसीव ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ माइनस कर दे के दिखा देते हैं तो मेरे ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। और बैलेंस शीट में कभी कोई चीज़ नेगेटिव बैलेंस में शो नहीं करना है, इसलिए उस आइटम को माइनस ना करके उल्टे साइड में लिख दिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। आप उसी बुक से SBPD की पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या बनाने बोला है। तो यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ही बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ बनाना है तो हम लोग बना के देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे कैसे सारे आइटम को पुट करते हैं। इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देता हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस शीट अगर बनाना हो तो आप अपने से बनाइए, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस शीट में वही आइटम जाता है जो अभी हम लोग बना चुके हैं, और वो बनाना कंपलसरी नहीं होता, बट किसी क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप उसे बना लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेज वेयर इनकर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच ही अंडरटूक ऑन 1 जनवरी 2013। एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर 1 जनवरी 2013 को, और कुछ खर्चा किया हुआ है। एक एक करके सारे खर्चे को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खर्च दिया है वो है मटेरियल 1 लाख का, तो मटेरियल्स 1 लाख। नीचे लिखा है लेबर 80,000, और सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो एक्रूड लेबर भी दिया हुआ है, लेबर 80,000 का। और सबसे लास्ट में देखिए एक्रूड लेबर, और आपको मालूम होना चाहिए एक्रूड लेबर जो है, एक्रूड को ऐड कर देते हैं, 5,000 का एक्रूड लेबर है। एक्रूड मतलब है कि कमा लिया लेकिन हम दिए नहीं हैं, आउटस्टैंडिंग इसको आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 85,000 का लेबर हमारा हुआ, 80,000 रुपये हम पे कर चुके हैं, 5,000 अभी तक एक्रूड है, मिला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है इसका, बोलता 30% ऑफ लेबर इंक्लूडिंग एक्रूड लेबर, यानी जितना भी लेबर होगा उसका 30%। तो हमारा लेबर है 85,000 का और इसका 30% निकालना है आपको। जितना 30% होगा वही खर्चा है मेरा। तो 0, 5 को 3 से करो 15, 8 या 24 और 25, 2,550 रुपये का आ गया लेबर चार्जेस। नीचे प्लांट दिया हुआ आपके पास, प्लांट 50,000 का है, 2 प्लांट 50,000। नीचे उसके है स्पेशल प्लांट ऑन हायर, हम लोग स्पेशल प्लांट 70,000 रुपये का किराए पर लाए हैं। तो भाई हम किराए पर अगर प्लांट लाएँ तो उस प्लांट को यहाँ क्यों दिखाएंगे, उसका किराया दिखाएंगे। नीचे लिखा है रेंट ऑफ हायर प्लांट, किराए पर लिए गए प्लांट का रेंट कितना दिया हुआ है, 10,000। तो हम लोग जो प्लांट हम लोग हायर किए उसका रेंट है 7,000, तो लिखे रेंट ऑफ
प्लांट, जिस प्लांट को हमने हायर किया उसका रेंट है 7000। नीचे नेक्स्ट क्या लिखा है उसके बाद, रेम्यूनरेशन ऑफ टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस का सैलरी दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये भी खर्चा है। रेम्यूनरेशन ऑफ, अगर कहीं टेक्निकल एडवाइस का ज़रूरत पड़ा है तो उसे 10,000 रुपये हमने पे किया, वो भी हमारा खर्च है। नीचे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और आपको हम अभी बता चुके हैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो। तो ये भी इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए नहीं लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड दिया है तो सर्टिफाइड वर्क आप लिख सकते हैं, बाई WIP उसको हम लोग बोलते हैं। पहले लिखिए सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड वर्क दिया हुआ 3 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, याद रखिएगा। कैश रिसीव दिया वो तो यहाँ हम लिखते नहीं है, कैश रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कभी नहीं लिखेंगे। उसके नीचे लिखा रेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया 10%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लांट का डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो आप 2 काम कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लांट 50,000 का दिखा दिए डेबिट साइड में, तो फिर इसका 10% डेप्रिसिएट करके क्रेडिट में आपको दिखाना होगा, तब अपने आप हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ चाहें तो प्लांट हटा के इस जगह पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 50,000 का 5% रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका 10% है, सॉरी। तो लिखना है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 10% इसका निकाल के 5,000 यहाँ लिख दीजिएगा, तो अपने आप हो जाएगा। 2 तरीका, या तो डायरेक्ट इसका 10% निकाल के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे खर्चा मान के, पहला तरीका। दूसरा ये होता है कि 10% डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, ओपनिंग प्लांट इधर लिखेंगे, फिर इसका 10% घटा के क्रेडिट में लिख देंगे। तो बताइए अगर इसका 10% घटेगा 5,000, तो डेबिट साइड 50,000, क्रेडिट साइड 45,000, ऑटोमेटिक 5,000 का रिकॉर्डिंग हो जाता है। दूसरा तरीका है कि डेप्रिसिएशन, तो हम लोग यहीं लिख देते हैं डेप्रिसिएशन लेस करके। तो लिखिए बाई, तो प्लांट हमारा है 50,000 का और उसका 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन 10%। पूरे साल का डेट मेंशन नहीं है, पूरे साल का तो 45,000 बचा प्लांट का। ये हो गया प्लांट का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है, प्लांट के बाद हम लोग के पास है बैलेंस ऑफ मटेरियल एट साइट। मटेरियल हमारे पास था तो लिखिए मटेरियल इन हैंड या मटेरियल एट साइट। साइट पे मटेरियल हमारे पास है 10,000 का, और एक्रूड लेबर दिया था। एक्रूड लेबर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग ऐड कर चुके हैं यहाँ एक्रूड लेबर को। ये सारा रिकॉर्डिंग हम लोग कर लिए। नीचे कुछ और लिखा हुआ है, इसके अलावा नीचे कुछ और आइटम दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ पोस्टिंग नहीं जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सब कुछ भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। खर्चा होगा डेबिट साइड, जो बचेगा क्रेडिट साइड। इनकम तो सवाल ही नहीं है, अभी ठेका चल ही रहा है, कंप्लीट होगा तब पैसा मिलेगा तो इनकम कहाँ से आ सकता है। तो जब तक पैसा न मिले तब तक प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलेगा। इसलिए सारे खर्चे को, जो खर्च है जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो इससे रिलेटेड नहीं है उसको कहीं भी नहीं लिखेंगे हम लोग। क्लियर, जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसी खर्चे को यहाँ लिखेंगे। किसी और कॉन्ट्रैक्ट में कोई खर्चा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है उसको यहाँ मेंशन नहीं करेगा वो, तो इस सारे खर्चे को लिख लिए। नीचे कुछ और खर्चे दिया है, आपके पास बुक है, देखिए लिखा है द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड द वर्क डन अप टू नवंबर 30, 2013। 30 नवंबर 2013 को जो आर्किटेक्ट इंजीनियर आया उसको कुछ काम को सर्टिफाइड कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठेकेदार जो काम कंप्लीट किया, इंजीनियर आया, सारा काम को सर्टिफाइड कर दिया 3 लाख का। उसके बाद क्या किया, 30 नवंबर को सर्टिफाइड हुआ था, ठेकेदार उसके बाद कुछ और काम करवा लिया। सर्टिफाइड होने के बाद कुछ और काम करा लिया जो अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है। सर्टिफाइड इतना करके चला गया इंजीनियर, उसके बाद कुछ और काम कराया है, तो वो ध्यान दीजिएगा। सर्टिफाइड होने के बाद अगर आप कुछ और काम कराते हैं तो उसी को तो अनसर्टिफाइड बोलते हैं। वो कौन सा वर्क होता है, अनसर्टिफाइड, क्योंकि आपने सर्टिफाइड होने के बाद करवाया तो इसके बाद तो फिर इंजीनियर आया ही नहीं, और जब इंजीनियर दोबारा नहीं आया तो सर्टिफाइड नहीं हुआ। क्या क्या काम हुआ है, तो उसमें मटेरियल लगा 20,000 का और लेबर लगा 10,000 का। अब देखिए अनसर्टिफाइड में आपका मटेरियल लगा है 20,000 का और लेबर लगा है 10,000 का। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी लगेगा। 30% लेबर का बोल रहा है तो ऐड कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी तो लेबर का लगेगा। 30% ऑन 10,000, 10,000 का 30% आपको लगेगा और तो 3,000। इसका मतलब है कि अनसर्टिफाइड वर्क होता है 33,000 का। ये ध्यान दीजिएगा, सर्टिफाइड होने के बाद अगर आप कोई काम कराएं तो वो सारा काम अनसर्टिफाइड होगा, क्योंकि दोबारा इंजीनियर आया नहीं और दोबारा इंजीनियर सर्टिफिकेशन दिया नहीं। और इससे ज़्यादा हम लोग को इसमें कुछ पोस्टिंग नहीं करना है। अब इसका टोटल कर लेते हैं
और टोटल करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है इसका। तो कंप्लीट हम करते हैं इसको। क्या आ रहा है टोटल? तो क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो 45 10 55 और 3 58 88 3,88,000 आ रहा है। तो 3,88,000 क्रेडिट में है, उठाकर डेबिट साइड लाइए 3,88,000। अब हम लोग यहाँ माइनस करके निकालेंगे टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट CD। तो डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या खर्च दिया हुआ है। तो डेबिट साइड के खर्च हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है इसका। तो डेबिट साइड में हमारा 1 लाख है, 1,85,000 है, 1,85 और 7 1,92 और 60 2,52,000 2,52,000 2,54,550। उसको माइनस करेंगे तो निकलेगा 90,000। इसका टोटल आता है 90,500। सॉरी, हम लोग यहाँ कुछ मिस्टेक किए हैं। 85,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 533। यहाँ जेबल जीरो आ जाएगा, गड़बड़ किए हम लोग। 2 जीरो आ गया, 5 दिया 15, 8 दिया 24 और 2 24 और 1 25। 25,500 आएगा। अब ये सही आएगा आपका। तो टोटल करेंगे 90,500 आ गया। इस CD को यहाँ BD करेंगे। बाई नोशनल प्रॉफिट BD, नोशनल प्रॉफिट आ गया टोटल आपका 90,500। फिर इसमें देखेंगे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितने का था। क्वेश्चन अगर देखिए तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 15 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख का और 15 लाख का 25%, 15 लाख का 25% कम से कम काम होना चाहिए। तब आपका अगर सर्टिफाइड 25% से कम है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो देखते हैं कि 25% से ज़्यादा है या कम है। तो हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं कि 25% से ज़्यादा है या कम है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 15 लाख का 25% निकाला जाए तो कितना आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 लाख का काम हुआ है, इसका 25% कम से कम सर्टिफाइड होना चाहिए। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है तो 1 2 3, 25 को 5 से करेंगे 125, 12 25। इसका मतलब 3,75,000 का अगर सर्टिफाइड हो जाता ना तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। लेकिन 15 लाख में 25% सर्टिफाइड कम से कम होना चाहिए तब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। यानी 3,75,000 सर्टिफाइड हो जाना चाहिए। हमारा सर्टिफाइड हुआ है 3 लाख। इसका मतलब है कि हमारा 25% से कम सर्टिफाइड हुआ है। और जब 25% से कम सर्टिफाइड हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं जाएगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस नील। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे WIP में। 90,500 और लिखेंगे टू WIP CD 90,500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका अगर WIP बनाना चाहे तो वही प्रोसेस है WIP बनाने का। सबसे पहले ये वाला इधर लिखेंगे और इसे भी निकल गया WIP में आ गया 3,33,000 डेबिट साइड आएगा और ये चला जाएगा 90,500 माइनस करके अपने आप आ जाता है। तो WIP अकाउंट भी आप इसमें आराम से बना सकते हैं। बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो तो वही शो कर सकते हैं जो भी हम लोग दिखाए थे। प्लांटेड जाएगा 45,000 का, मटेरियल जाएगा 10,000 का और बाकी WIP जाएगा, कैश रिसीव जाएगा। इससे ज़्यादा बैलेंस शीट में कुछ जाता नहीं। तो जैसे भी आप बैलेंस शीट बनाए थे सेम बैलेंस शीट बनाना है। 4 आइटम जाता है। प्लांट जाएगा एसेट साइड में, मटेरियल जाएगा एसेट साइड में, WIP का जो बैलेंस निकलेगा उसको एसेट साइड में लिखेगा और कैश रिसीव को आप लायबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा। और अगर WIP अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये पूरा 3,33,000 डेबिट साइड में जाएगा क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। और ये जो WIP है 90,500 उसको क्रेडिट साइड में लिखिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। जो बैलेंस आएगा उसको CD के नाम से दिखा दीजिएगा। क्लियर? इसको लिखिए।